नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। सके दोस्तों, आपसे जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आपसे ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में सीएम योगी के माध्यम से जारी आदेश को लेकर, जिसके क्रम में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि प्राथमिक शिक्षकों के पदों को भरा जाए। अब उसके बाद से जो सारी की सारी कन्फ्यूजन है वो मैं आप सभी की दूर करने वाला हूँ। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। लेकिन एक जानकारी आप सभी को मैं और दे दूं कि मैं हमेशा से छात्रों के साथ खड़ा हुआ हूं। हमेशा मैं आप सभी के बीच कहता हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए। अब ऐसे में आप सभी को याद होगा, दोपहर को एक वीडियो आप सभी को बनाकर जानकारी दी गई कि प्राथमिक शिक्षकों को पदों को भरने के लिए सीएम ने आदेश दिया, जिसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद 69,000 के लिए हो सकता है, हालांकि कन्फर्म नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 69,000 वाले भी परेशान हैं। तो दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो छात्र प्रयासरत हैं वो भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर बयान सीएम के माध्यम से किसको लेकर दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में अगर हम बात करें, सीएम योगी के माध्यम से एक और जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख पदों पर और जो भर्तियां वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब यहां से सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये 1 लाख पदों पर भर्ती कौन सी होने वाली है। क्या 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी या 50,000 से ज़्यादा जो पद खाली पड़े हुए हैं, और पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6-7 महीने पहले जानकारी दी गई थी कि 51,000 पद खाली है। अगर नया डाटा लिया जाएगा तो पदों की संख्या अवश्य बढ़ेगी। थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े हुए पदों को जल्द भरा जाए, ऐसा सीएम के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं। और ये वीडियो आप सभी को लगातार सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद न्यूज़ 18 के माध्यम से यहाँ पे एक ट्वीट करके जानकारी दी गई कि शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए, और साथ में स्थानांतरण को लेकर भी आपको एक ट्वीट देखने के लिए मिलता है। लेकिन सरकार के माध्यम से यहाँ पे एक और जो ट्वीट है वो किया गया है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर को कमजोर होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। उनका कहना है कि 4 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं योगी सरकार, जैसा कि आप देख पाए, और साल के अंत तक 5 लाख लोगों को नौकरियां देनी है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आप सभी समझें कि 4 लाख नौकरी को लेकर सरकार पहले से ढोल पीट रही है। अब ऐसे में उनका कहना है कि इस साल के अंत तक, मतलब कि दिसंबर तक 1 लाख पदों पर आपको जो नौकरियां हैं वो और देखने के लिए मिल सकती हैं। हालांकि इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किन पदों पे जो भर्तियां हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्या बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर होंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को बताया कि यहाँ पे सीएम के माध्यम से कहा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शेष पदों के शिक्षकों को यहाँ पे जो पद हैं वो भर लिए जाएं। साथ में यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है, कई छात्रों का ऐसा कहना है कि 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से कहा गया है। लेकिन इन दोनों ट्वीट के अंदर सरकार के माध्यम से किसी विभाग को लेकर स्पष्टीकरण देखने के लिए नहीं मिला है। उसी क्रम में छात्र संगठनों के माध्यम से इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। छात्रों का कहना है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से टीम 9 की बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग में शेष पदों की नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र करने को लेकर निर्देश दिया है। लेकिन यह अभी निश्चित नहीं है कि किस भर्ती की जो बात है वो की जा रही है, क्योंकि इस टीम 9 की अगर बात करें, बैठक में बेसिक के अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग के साथी रेणुका मैडम जी शामिल थी, जिसके लिए हम सबको ये पता करना आवश्यक है कि 69,000 भर्ती के शेष पदों की बात की जा रही है या फिर अगली नई शिक्षक भर्ती के लिए निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर 14 जून को डीएलएड के प्रशिक्षु मोर्चा के माध्यम से लखनऊ टीम के द्वारा एससीईआरटी जाकर इस बारे में जानकारी लिया जाएगा। अगर नई भर्ती के लिए आदेश जारी होता है तो माननीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई। अन्यथा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है तो लगातार नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो घेराव का काम है वो किया जाएगा। मतलब यहाँ से स्पष्ट है, आज की तारीख में सरकार के माध्यम से की गई तीनों के तीनों ट्वीट आप सभी के सामने कंफ्यूजन से भरे हुए हैं। लेकिन इसमें स्पष्टीकरण नहीं है कि किस भर्ती को लेकर जानकारी दी गई है। लेकिन अगर हम मान करके चलें कि ये जो आदेश दिया गया है वो 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए, जैसा कि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से कहा जा रहा है, तो ऐसे में हम समझने का प्रयास करें तो क्या बिना यूपी-टीईटी के प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? क्योंकि जो सरकार पिछले 4 बार से टीईटी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही है। जैसा कि आपको याद है कि जनवरी से आपके टीईटी कराए जाने को लेकर तैयारियां हैं, दिसंबर से आवेदन को लेकर बार बार प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस बार चौथी बार भी आप सभी के प्रस्ताव भेजे गए थे 15 जून से आवेदन को लेकर, लेकिन सरकार ने
यूपी टीईटी को मंजूरी नहीं दी। सरकार की पूरी मंशा है कि नई शिक्षक भर्ती से पहले यूपी टीईटी का आयोजन करवाया जाए। एक तरफ ना तो सरकार यूपी टीईटी के आयोजन को मंजूरी दे रही है और ना ही दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती को लेकर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। हालांकि जो तीनों की तीनों जानकारियां हैं उनके अनुसार यहाँ पे छात्र कंफ्यूज हो चुके हैं दोनों साइड से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ऐसे में ना तो यूपी टीईटी को मंजूरी मिली है और ना ही शिक्षक भर्ती के बारे में ऐसा कहा गया है। तो क्या बिना यूपी टीईटी के नई शिक्षक भर्ती जारी होगी? ऐसा सरकार करने की संभावना सोच भी नहीं सकती। मेरे अनुमान ऐसा है क्योंकि सरकार अपने फायदे के लिए यूपी टीईटी का आयोजन अवश्य करवाएगी। तो ऐसे में सरकार अगर नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही है तो जल्दी से यूपी टीईटी का आयोजन करवाया जाए, क्योंकि जितना डिले यूपी टीईटी हो जाएगा उतना ही नई शिक्षक भर्ती के लिए होगा। बाकी इसको लेकर जानकारी आप सभी को 14 जून को दे दी जाएगी, जहां पर छात्रों के माध्यम से SCRT पर मुलाकात करके सारी जानकारी आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएगी कि ये मुद्दा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है या फिर अगर हम बात करें 69,000 को लेकर। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात करें UPSSC के माध्यम से 2 नई भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी होने थे, लेकिन अभी तक देखने के लिए नहीं मिले हैं। छात्रों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था, तो ऐसे में जानकारी मिली है कि आयोग में टेक्निकल समस्या के चलते दोनों परिणाम अभी रुके हुए हैं। जानकारी मिली है कि अगले सप्ताह बुधवार के आसपास आप सभी को जो परिणाम वो देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 परिणाम यहाँ से जारी किए जाएंगे AGTS। साथ ही अगर बात करें स्टेनो को लेकर, दोनों में से कोई भी परिणाम पहले आने की संभावना है, क्योंकि दोनों के अंदर टेक्निकल समस्या के चलते अभी तक जो परिणाम है वो जारी नहीं किए गए हैं। आयोग में परीक्षाओं को लेकर अभी कोई तैयारियां देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। जो भी जानकारी होगी 15 अगस्त के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। जल्दी आयोग में अगले सप्ताह एक बैठक भी देखने के लिए मिलने वाली है। अगर वहां से कोई जानकारी निकलती है तो आप सभी को दे दी जाएगी। तो ऐसे में 2 नए परिणाम को लेकर जो छात्र पूछे हैं उनका इंतजार आप सभी को अगले सप्ताह बुधवार तक करना पड़ेगा। 1-2 दिन आगे पीछे होते तो आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में। तो ऐसे में आप सभी ने देखा कि CM के माध्यम से दोपहर को जो ट्वीट किया गया है वो मामला लगभग संबंधित ऐसा भी लगता है कि 69,000 के बारे में है। हालांकि दोनों अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं, क्योंकि ना तो नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई कार्य देखने के लिए मिल रहा है और ना ही 69,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर जमीनी स्तर पर कुछ हो रहा है। अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि 15 तारीख के आसपास आप सभी का जो कार्यक्रम है जारी किया जाएगा। लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके ये पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर चयन सूची कब जारी होगी? तो ऐसे में आप सभी को बताया गया है कि 15 तारीख तक आप सभी वेट करें। ऐसी जानकारी शासन के अधिकारियों के माध्यम से भी दी गई है कि 15 तारीख के बाद आप सभी को आगे का जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी उनके माध्यम से तारीख के अनुसार नहीं दी गई है। उनसे पूछा गया कि बीजेपी प्रवक्ता के माध्यम से बताया गया है कि महानिदेशक सर और साथ में NIC के बीच में जो कार्य चल रहा है उसमें 15 जून के आसपास काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो उनका यहाँ पे कहना था कि काउंसलिंग को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, शेड्यूल तैयार हो रहा है, लेकिन ऐसे में कोई निर्धारित तारीख अभी नहीं बताई जा सकती, जैसा कि आप सभी को हमेशा की तरह जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो जो छात्र बार बार थर्ड लिस्ट को लेकर पूछे कब जारी होगी, अभी तक कोई आधिकारिक तारीख नहीं है। जैसी कोई होती है आपको बताई जाएगी। लेकिन ऐसे में जो जानकारी है कि 15 तारीख के बाद आप सभी के सामने काउंसलिंग का कार्यक्रम होगा, साथ में चयन सूची होगी, जिसको लेकर मैंने भी एक्सपेक्टेड आप सभी के सामने कहा है कि 20 तारीख तक आप सभी इंतजार करें, जिसके बारे में जल्दी आप सभी के सामने आधिकारिक घोषणा देखने के लिए मिल सकती है। बाकी कोई और अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।